पीठ नबी की तरफ, बीच में नबी हैं और चारों तरफ सहाबा। सामने क्या है? नेज़े हैं। सामने क्या है? तीर। बज़ाहिर मौत, बज़ाहिर मौत। तीर चले तो सीने हैं, नेज़े चले तो सीने हैं, तलवार चले तो सीने। किसके? जिन्होंने नबी के इर्द गिर्द घेरा डाल दिया है, पर ना उन्हें उन दुश्मनों की तलवारों का ख्याल है, ना उनके नेज़ों का ख्याल है, ना उनके तीरों का ख्याल है। ख्याल है तो आका रहमतुल लिल आलमीन का ख्याल है। इसी ख्याल को इश्क कहते हैं। जब जात का ख्याल खत्म हो जाए तो उस मंजिल को इश्क कहते हैं, और जब शुरुआत हो तो उसे मोहब्बत कहते हैं। जहां जात का ख्याल बाकी उसे मोहब्बत कहते हैं, जहां जात का ख्याल खत्म हो जाए उसे इश्क कहते हैं। अब इन दोनों के बीच में भी तो कोई मंजिल होगी, है ना? जात का ख्याल बाकी मोहब्बत, जात का ख्याल खत्म इश्क। डायरेक्ट चढ़ गए हैं हम लोग तो, सब वसीले वाले हैं, डायरेक्ट वाले थोड़ी ना। डायरेक्ट तो नीचे जाता है आदमी, ऊपर नहीं चढ़ता। अभी किसी को छत पे चढ़ना हो तो कैसे चढ़ेंगे? डायरेक्ट चढ़ जाओ, नहीं चढ़ पाओगे ना। सीढ़ी क्यों? यानी ऊंचाई पर जाने के लिए वसीले की जरूरत। छत पे चढ़ने के लिए वसीला क्या है? सीढ़ी। अब चाहे जैसी हो, है ना, बाम्बू की हो या सीमेंटेड हो या पत्थर की हो या लोहे की हो, क्वालिटी चाहे जो हो, है ना, पर वसीला तो चाहिए। बिना वसीले के बुलंदी नहीं। हाँ, अगर नीचे आना हो तो आ सकते हो कि नहीं आ सकते? जो वसीले वाले हैं वो तो उसी से ही आएंगे, है ना। और जिन्हें बड़ा शौक है डायरेक्ट चढ़ने का तो चढ़ तो ना पाएंगे, पर ये आरज़ू पूरी हो सकती है डायरेक्ट नीचे आने की। इंशाअल्लाह हाथ पैर अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो हमारे रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत, और मोहब्बत में जात का ख्याल बाकी। तो रब हुक्म दे रहा है तो दोस्त फिर इतना कॉमन हुक्म तो नहीं देगा, क्योंकि देने वाला हुक्म रब है। जैसी बड़ी जात वैसा ही बड़ा मामला होगा ना, ऐसा ही थोड़ी ना है। और यही ईमान को अकमलियत अता करता। जब तक इश्क नहीं होगा नबी से ईमान अकमल नहीं हो सकता। ईमान की अकमलियत का नाम ही इश्क है दोस्त। तो किससे? नबी से। क्योंकि ये डिमांड नबी ने किया है कि वो उसका ईमान अकमल हो ही नहीं सकता जो मुझे अपने नफ्स से भी ज्यादा ना चाहे। तो जब तक हम अपने आप को ना भुला देंगे, इश्क नहीं होगा, इश्क नहीं होगा तो ईमान अपनी अकमलियत तक नहीं पहुंचेगा। तो ये नबी से करना है। हर रिश्ते की बुनियाद मोहब्बत है। यहां रब मवद्दत कह रहा है, मवद्दत कह रहा है। तो अगर मोहब्बत ही कहना है तो खाली मोहब्बत नहीं, गैर मशरूत मोहब्बत, अनकंडीशनल लव, ये मवद्दत का तर्जुमा होगा। कोई शर्त लगा ही नहीं सकते। गैर मशरूत मोहब्बत का नाम है मवद्दत। तो अहले बैत से मोहब्बत कैसी करनी है? बिना शर्त।
कोई शर्त नहीं, कोई शर्त नहीं। और ये भी जान लेना, जो जितना कुरान को समझता है, हदीस को समझता है, जो इसके जितने करीब है कुरान के, वो बताता है। जब वो बताता है तो समझ में आता है। हाँ हाँ, इसी हिंद के इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, पूछा गया अगर कोई आलिम झूठ बोल दे जानबूझकर तो हजरत उसके लिए क्या हुक्म है? कहा फासिक हो गया, फासिक हो गया। हुजूर उसकी इमामत नहीं, फासिक हो गया। दाढ़ी नहीं है, फासिक है। जानबूझ के झूठ बोलता हो, आदत हो गई है झूठ के, फासिक हो गया। इमामत नहीं, उसके पीछे नमाज नहीं। अगर पीर बन के घूम रहा है तो उसकी इरादत तो बैत नहीं, सब खत्म। अगर वो आदि झूठा है और झूठ बोलता है तो फासिक हो गया। तो फासिक की बैत, तो फासिक की इमामत। अरे इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी से पूछने वाले ने फिर ये पूछा, अगर वो सैयद हो तो? अगर वो सैयद हो तो उसकी ताजीम होगी? बिल्कुल होगी। अगर वो पीर होगा, हाँ पीर भी है, उसकी इरादत तो बैद भी है, ताजीम भी करोगे। हजरत दाढ़ी नहीं है तो फासिक होगा? का दाढ़ी नहीं है, पर दाढ़ी ना होने की बुनियाद पर एहतराम में कोई कमी नहीं की जा सकती। एहतराम वैसे ही करना है, जो दाढ़ी वाला है उसका भी, सैयद जो बिना दाढ़ी का उसका भी एहतराम वाजिब है तुम पर, वाजिब है तुम पर। अब देखिए शर्त हटा दिया ना, इमाम रजा फाजिल बरेलवी क्या कर रहे? गैर मशरूत मोहब्बत का डायरेक्शन दे रहे हैं। शर्त मत लगाओ। क्यों? क्योंकि निस्बत फासिक नहीं होती। निस्बत तो निस्बत है, और वो भी नबी की निस्बत फासिक नहीं होती। तो निस्बत की बुनियाद पर तुम शर्त नहीं लगा सकते, क्योंकि रब ने हुक्म दिया है मवद्दत, तो अल्लाह ने इख्तियार दिया ही नहीं, तुम कहां से लेके आ गए कि हम सैयद नहीं मानेंगे अगर ये ना करें, ये ना करें, ये नारा ना लगाएं, ये ना बोले, ये ना करें तो हम सैयद नहीं मानेंगे। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे मानने ना मानने से फर्क क्या पड़ता है? अरे कोई पूरी जिंदगी मस्जिद में अपने आप को बंद कर ले और सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा बरसों गुजार दे, सैयद बन जाएगा। रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा रखे, सैयद बन जाएगा। अरे सैयद तो बनना बहुत दूर की बात है, सहाबी बन जाएगा। बोलो वह सहाबियत क्या है? नबी को खुली आंख से देखा और ईमान ले आए। जो सीधी सादी तारीफ है सहाबा की, जो मुहद्दिसीन ने की, वो क्या तारीफ किया कि जिन्होंने खुली आंख से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और ईमान लाए आपके हाथ पे, सहाबी। ठीक, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहो,
सब मस्जिद में बंद कर लो, दिन भर रहो रोजा और दिन भर सजदे पे सजदा, सहाबी बन जाओगे? नहीं बन सकते। ये तो फजले रब्बी है, ये तो फजले रब्बी है। किसी सैयद से चिढ़कर तुम बुलंदी नहीं हासिल कर सकते। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बुग़्ज़, तुम्हारा इनाद, तुम्हारी चिढ़ उस जात से नहीं है, अल्लाह के फजल से। तो जो बंदा अपने रब के फजल से बुग़्ज़ रखे, उसको ठिकाना कहां मिलेगा? उसे ठिकाना कहां मिल सकता? वो क्या ठिकाना हासिल करेगा? उछल कूद लो, उछल कूद लो, मैदान हश्र में सारी पोल खुल जाएगी। और मोहब्बत कर लो, मैदान हश्र में भी देखोगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कौले नबी है, मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। जो नबी और आले नबी की मोहब्बत के साथ जिया और इसी मोहब्बत को लेकर दुनिया से रुखसत हुआ, गोया शहीद गया। शहीद, शाहिद, देखने वाला। शाहिद देख रहा है। क्या देख रहा है? शहीद कौन है? शाहिद देख रहा है। जिस्म पर जख्म है, पर तकलीफ का एहसास नहीं। तकलीफ का एहसास नहीं। क्यों? क्योंकि वो जलवे इलाही देख रहा, शाहिद है, इसीलिए तो उसको कोई तकलीफ का एहसास नहीं होता और अपनी जान हंसते हुए अपने रब के लिए, अपने रब के हवाले कर देता है, क्योंकि वो तो शाहिद है, देख रहा है, मव है। ऐसे ही को शहीद कहते हैं, जो रब के जलवों को देखे, वो शहीद हो गया, देखने वाला हो गया। इसीलिए हंसते हंसते अपनी जान अपने रब के हवाले कर देता है। तो यहाँ नबी ने क्या फरमाया? जो मेरी और मेरी हाल की मोहब्बत रखकर दुनिया में रहा, जब वो दुनिया से जाता है तो निज़ा का वक्त बड़ा सख्त होता है, बड़ा सख्त। पर वो उस मुकाम पर भी, उस वक्त में भी, जिसके कल्ब में नबी और आले नबी की मोहब्बत है, हंसता हंसता उस निज़ा के आलम से गुजर जाता। वो शहीद गया। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये तो खुशखबरी है उनके लिए नबी ने दी जो मोहब्बत रखते हैं। और फिर बुग़्ज़, मम्माता अला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफ। तो मैदान हश्र में जब उठेंगे ना ये बुग़्ज़ वाले, तो काफ फे रे पेशानी पे लिखा होगा। हज़रत आदम से लेकर दुनिया का आखिरी पैदा होने वाला इंसान उस मैदान में मौजूद होगा और सब देख के कहेंगे, अच्छा ये गुस्ताखे आले नबी है। वो काफिर देखकर सब जान लेंगे। कहाँ की अनानियत में पड़ गए, शैतान के बहकावे में। गैर मशरूत मोहब्बत, कंडीशन मत लगाओ। मामला नबी की आल का है, ये तुम्हारे तसव्वुर में भी नहीं आएगा। हुक्म नबवी है कि मैं तुम में दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, है ना? कुरान और अहले बैत। ये नबी ने फरमाया और उससे पहले अल्लाह ने भी तो कुछ कहा है। एक तो ये कहा, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। फिर रब ये भी तो कह रहा है, व आतसमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो सब मिलकर। फिर तंबीह फरमा रहा है रब, देखो आपस में जुदा जुदा मत हो जाना, चूंकि वो रब है, अलीम व खबीर, उसे पता है कैसे कैसे फुलतुरू पैदा होंगे।
कैसे कैसे मेढक निकलेंगे, टर 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 करते फिरेंगे मौसम के एतबार से, है ना। मेढक का मौसम के एतबार से रंग देखा है ना, देखता है नहीं है? बरसात में कुछ, झाड़ों में कुछ, बहार में कुछ, बदलते हुए रंग के मेढक, और इनकी फितरत है टर 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 टर, कोई वक्त नहीं टर टर। क्यों करते हो भाई? अल्लाह कह रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। आपका ताल्लुक थोड़ा गांव से भी है, थोड़ा शहर से भी है ना। अब क्या कहें, आप शहरी कहूं कि देहाती कहूं, गांव वाला कहूं कि शहरी कहूं, दोनों तो मिक्स है यहाँ, है ना। तो दोनों कल्चर है। तो इतना तो जानते होगे कि रस्सी कैसे बनती है ना। आप सोचोगे कहां अल्लाह की रस्सी लटक रही है, चल के हम लोग चंदा उंदा करके बस करके जाके पकड़ ले वे। और अख्तर, मौलाना अख्तर से कहे, मौलाना अख्तर साहब आपने इस रस्सी के हमको करीब रखा है, जब करीब रखा है तो चलिए फिर पकड़वा भी दीजिए। वो कहाँ लटक रही है, लेके चलिए, जहां इतनी रहनुमाई की है हमारी, तो चल के रस्सी भी पकड़वा दीजिए। अब मौलाना अख्तर कहेंगे हाँ, उनकी तरफ से जवाब दे रहा हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और पहले रस्सी समझ लो क्या है, जिसकी बनावट पहले समझा दो। रस्सी कैसे बनती है? दो लर, रस्सी कैसे बनती है? दो लरना, दो लरें ली और फिर आपस में गूंथते जाओ, ऐसे 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 ऐसे, फिर जो बनी तो क्या बनी? रस्सी बन गई ना। तो यही तो नबी ने कहा है, दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं, कुरान और अहले बैत, ये दोनों जुदा नहीं होंगे। और जब जुदा होंगे तो फिर एक साथ हौज़े कौसर पे मुझसे आके मिल जाएगा। तो दोनों मौजूद है, कुरान और अहले बैत जुड़े हुए हैं। और अब कह रहा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, इस तंबीह के साथ कि देखो जुदा जुदा मत हो जाना, बुकराती मत करना। ये करो तो मानेंगे, ये नहीं करोगे तो नहीं माने, पहले मानो। हम सब हनफी हैं, है ना। क्यों है हनफी? इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला, है ना, हम सब इनके मुक़ल्लिद हैं। इमाम आजम अबू हनीफा, जिनका असल नाम क्या है? हज़रत नौमान बिन साबित। अब अपने इस इमाम के पीर का नाम जानते हो? पता नहीं कहां कहां पीर नाम जानते हो, अपने ही इमाम के पीर का नाम नहीं जानते यार। तो सुना ही नहीं होगा, बताया नहीं गया होगा। आपके इमाम के पीर का नाम इमाम ज़ैद है। ये इमाम ज़ैद कौन? इमाम बाक़िर के भाई और बेटे किसके? इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। और ये बेटे किसके? इमाम हुसैन के। और ये बेटे कैसे? मौलाए कायनात के, मौलाए कायनात के। पीर है इमाम आज़म। और यही इमाम आज़म इमाम बाक़िर के बेटे इमाम जाफर सादिक जब आपकी बारगाह में हाजिर हुए तो किसी ने यह कहा कि हमारे शहर में एक मौलाना है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए,
कान में गया, बार बार कहा, तो नाम क्या है? नौमान बिन साबित। तो हमेशा इमाम आजम अबू हनीफा आपकी बारगाह में जानुए अदब तय करते थे और शर्फ़े तलम्मुज़ हासिल है, यानी एक तालिब इल्म की हैसियत से इमाम जाफर सादिक की बारगाह में हाजिर होते और इमाम बाक़िर की बारगाह में हाजिर होते। हम सबके इमाम इमाम आजम अबू हनीफा की बात कर रहा हूँ, किसी मस्जिद के इमाम की बात नहीं कर रहा हूँ, इमाम आजम की बात कर रहा हूँ। तो इमाम जाफर सादिक ने अपनी महफिल में पूछ लिया, जब ये बात कही तो पूछ लिया, अब जरा अपने इमाम का भी इल्म देखो। और जैसा मैंने कहा, जो कुरान को हदीस को जितना समझता है उसका अंदाज बता देता है कि वो कितना समझता है। तब इमाम की बारगाह में हाजिर देना, क्योंकि हम सब उनके मुक़ल्लिद हैं, तो बेहतरीन जवाब तो वहीं से मिलेगा कि हमारा अंदाज क्या होना चाहिए। तो इमाम जाफर सादिक की बारगाह में हाजिर है, तो इमाम जाफर सादिक कहते ये मौलाना नौमान बिन साबित कौन है जो शरीयत में अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं? ये कौन है? अगर आज का दौर होता और किसी का नाम अगर कोई सैयद का बच्चा ले लेता, अगर उसे कोई बात बताई जाती तो खड़े हो जाते, मैं हूं हजरत, बिना तहकीक आपने हमारा नाम कैसे ले लिया? पहले आपको तहकीक करना चाहिए था, भरी महफिल में आपने मेरा नाम ले लिया। ये भी अंदाज नहीं है हमारे इमाम का। खड़े तो हुए इमाम, लेकिन ये अंदाज नहीं, ये नहीं कह रहे मैं हूं नौमान बिन साबित और आपने बड़ी महफिल में मेरा नाम ले लिया बिना तहकीक के। नहीं, न ये अंदाज इख्तियार किया कि मैं हूं नौमान बिन साबित, आपसे जो बात कही गई है वो गलत है, झूठ है, बोहतान है मेरे ऊपर, ये भी अंदाज नहीं इख्तियार किया। जो कुरान को और नबी की बात को समझता है उसका अंदाज बता देता है कि वो कितना समझता है। हजरत नौमान बिन साबित बारगाह में हाजिर हुए, हजरत जाफर सादिक के करीब गए, कहा हुजूर अगर नौमान, अभी नहीं कह रहे मैं हूं, फरमा रहे अगर नौमान